हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज थी आपके लिए, वो क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो किस एनर्जी में थे आपके पार्टनर देर रात को आपके लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स है। दिल कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, हार्ट एक एंड लॉस वाली एनर्जीज़ हैं। इमोशनली काफ़ी डिप्रेस्ड, ड्रेन्ड थे। किसी तरह का धोखा, किसी तरह का ट्रिगर इनको मिला है, जो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। आपसे दूरियां भी इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करी हो सकती हैं। किसी तरह का आप दोनों के बीच में या तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मतलब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है, या तो इनके घर परिवार में इनको किसी तरह का ट्रिगर दिया गया है। अगर कोई थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे कोई और इंडिविजुअल हो इनकी लाइफ में या इनका परिवार हो, कहीं ना कहीं तो चीज़ें हैं जो इनके दिल को काफ़ी ज़्यादा दर्द, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ रात को देती नज़र आ रही थी। एंड आपसे दूरियां भी इन्हें काफ़ी तकलीफ़ दे रही हैं। चैरिट है, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, और हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है इनकी लाइफ में, वो इनको आप तक नहीं बढ़ने दे रही। तो वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रही हैं, खाए जा रही है वो बातें, कि ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं तो स्टक हैं, कहीं ट्रैप्ड हैं, और खुशी से नहीं है वहाँ पर रुके हुए, या स्टक एनर्जीज़ में ये खुशी से नहीं है। बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ या कुछ जिम्मेदारियाँ हैं कि जिस वजह से ये आपको नहीं रीच आउट कर पा रहे। किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स हो सकते हैं, कार्मिक सिचुएशंस ये अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। कुछ ऐसे कर्मा हैं जिनसे ये गुजरते नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, और बीच का रास्ता निकल आए उस चीज़ में ज़्यादा है। तो शायद इसलिए भी ज़्यादा तकलीफ़ है कि सब्र बनाकर रख रहे हैं कि किसी तरह परिवार वाले मान जाए। हो सकता है आप दोनों के बीच में ऐसे डिफरेंसेस हैं, या फैमिली इतनी ज़्यादा अगेंस्ट है कि एक दिशा में एक को चुनना इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, और जहाँ पर है वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहाँ पर जो है कर्मा, वो तो कंप्लीट करना ही होगा। तो आपको रीच आउट करना है, आपकी तरफ यूनियन में आना है। वो चीज़ें भी इनको तकलीफ़ दे रही थी कि कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए भी, और अपनी लाइफ में ही कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ट्रैप होकर रह गए हैं। चलिए देखते हैं और क्या देर रात को किस एनर्जी में थे वो। आपके पार्टनर देर रात को आपके लिए क्या सोच रहे थे। देर रात को उनकी क्या एनर्जीज थी आपके लिए। चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट। क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। अगर राशियों की बात करें तो सोर्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है। वॉन्स नहीं आए यहाँ पर। हाँ नहीं, वॉन्स नहीं आए। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु नहीं आए हैं। अब वृषभ राशि, टॉरस यहाँ स्ट्रांगली है। कर्क राशि, कैंसर स्ट्रांगली है यहाँ पर। नंबर्स में 7 की वाइब्रेशन है, यहाँ 2 की वाइब्रेशन है, 7 है, और 5 है। तो यहाँ पर 777 आया है। तो बिल्कुल कुछ अवेकनिंग, कुछ क्लैरिटी की तरफ बढ़ेंगे, इल्यूजन से बाहर निकलेंगे। ये बहुत चीज़ों के बारे में एक डीप अवेकनिंग से जैसे गुजर रहे हैं, डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे थे रात को भी, और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। 5 की एनर्जीज़ हैं, साथ में जो जगलिंग है, जो कन्फ्यूजन है, या जिन सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टबन बनकर रुक रहे हैं, ढीठ बने हुए हैं, कि ये मानते हुए भी इन्हें पता है कि कहाँ इनकी खुशियाँ हैं, किस दिशा में इन्हें बढ़ना है, गाइडेंस मिलते हुए भी ये अपने आप को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करके रख रहे हैं। कुछ स्टबन एटीट्यूड है इनका, खुद का ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट हो सकता है, कुछ ट्रेडिशनल हो सकते हैं, ज़्यादा ही एक ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ, या सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, या इमेज कॉन्शियस है कुछ, या फिनेंशियल डिफरेंसेस हैं।
कुछ ऐसे दायरों की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना कर रखी हुई हैं। चाहे इनका दिल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरा है, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है, इमोशनल लॉस है, बट ये जैसे एक दिशा में नहीं जाना चाहते, दोनों सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहते हैं, इनका परिवार जो भी है और आपको, चाहे वो इनके कार्मिक्स हों, चाहे इन्हें वो ट्रिगर दें, चाहे ये दुखी हों, वहाँ हर्ट हों, लेकिन फिर भी ये उन सिचुएशन से मूव अवे नहीं करना चाहते। आपके लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक डे ड्रीमिंग वाली एनर्जीज़ में रहते हैं, जहाँ एक अलग ही इमेजिनरी वर्ल्ड कह लीजिए, एक अलग सी दुनिया इन्होंने क्रिएट की है, जहाँ आपके ख्यालों में बहुत रहते हैं, रात को भी बहुत ज़्यादा आप ही की उन यादों में, और आपको स्पाइंग बहुत कर रहे हैं, बढ़ना है आपकी तरफ, इनको बार बार गाइडेंस मिल रही है, वो एक स्टेबल कमिटमेंट देना है, लेकिन ये जगलिंग से बाहर नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं या स्टक हैं किसी सिचुएशन में, या इनके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा, हो सकता है परिवार के सबसे बड़े हों, कि सिर्फ आपकी तरफ बढ़ना, आप ही के लिए जस्ट स्टैंड लेना और बाकी लोगों से दूरियां बनाना इनके लिए शायद डिफ़िकल्ट है। और यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ इनके परिवार वाले आपके अगेंस्ट हो सकते हैं कि इन्हें एक सिचुएशन को चुनना पड़ रहा है, दोनों सिचुएशन को साथ लेकर नहीं चल पाएंगे, इन्हें इस चीज़ का एहसास है, बट ये अभी भी टाइम बाय कर रहे हैं, पेशेंस बना कर रख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लॉजिकल माइंड रखने की कोशिश करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ध्यान दें, जो एक कह लीजिए एक बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल माइंड और प्रैक्टिकल माइंड सेट कह लीजिए, उसके साथ चलते नज़र आ रहे हैं, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं। रात को भी इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं दुविधाओं में बहुत ज़्यादा थे। ये नॉलेज है इन्हें, गाइडेंस भी मिल रही है, इनको खुद भी इस चीज़ का एहसास है कि आप ही के साथ स्टेबिलिटी है, आप ही के साथ फ्यूचर है, आप ही की तरफ बढ़ना है इन्हें फाइनली, लेकिन फिर भी ये बीच का रास्ता ढूंढने में लगे। अकेलापन बहुत ज़्यादा है, परेशान बहुत ज़्यादा है, डिस्टर्ब्ड हैं, अपने ही लिए डिसीजंस का या जो डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं उस चीज़ का रिग्रेट है, और जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपके इमोशंस की, आपके प्यार की, आपके एफर्ट्स की कदर नहीं की, उस चीज़ का भी रिग्रेट है। जो आपके ट्रस्ट को या आपके साथ जो भी प्रॉमिसेस इन्होंने किए हैं, जो वादे किए हैं इन्होंने, उनको ब्रेक किया है, उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा पछतावा है। मतलब बट उस दुख के साथ, उस परेशानी के साथ बैठ के शोक मनाने वाली एनर्जीज़ में रहते नज़र आ रहे हैं कि उसके लिए उठ के एक्शन लेना है अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जो गलत हो रही है, लेकिन ये एक्शन वाली एनर्जीज़ में नहीं आ रहे, जैसे बड़े मजबूर हैं, बहुत विक्टिम मेंटालिटी होती कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे लाइफ में इतनी मजबूरियां हैं, मैं कैसे सब दुनिया को, परिवार को, सोसाइटी को, या जो भी चीज़ें हैं उनको कैसे फेस करूं। तो एक अलग सी एनर्जीज़ में जहां आपकी तरफ लौटना है, बढ़ना है, लेकिन कुछ परिवार का प्रेशर हो सकता है, जहां इन्हें पता है खुशियां कंप्लीशन आपके साथ है, फिर भी दूरियां बना कर रख रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी और इमोशनल लॉस भी है। परिवार वाले काफ़ी अगेंस्ट हो सकते हैं, हो सकता है उन्होंने इतनी बुरी तरह से इनको ट्रैप करके रिस्ट्रिक्शंस डाल के रखी हों कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, या कुछ ऐसी कंडीशंस डाल दी गई हों, इनके सामने रख दी गई हों कि अगर आपको चुना तो कुछ भी परिवार वालों के क्या कुछ भी एक्शंस रहेंगे। कई बार होता है ना, बहुत कुछ इमोशनली मैनिपुलेट कर जाते हैं, तो वो चीज़ें इन्हें तकलीफ़ दे रही हैं और ये स्टक हैं। तो रात को यही सब सोच विचार में बहुत ज़्यादा था कि क्या करें, कैसे करें। ऐसे ही जस्ट जो भी है सिचुएशन, उसको जस्ट चलते चल रहे हैं, एक्शन नहीं लेते नज़र आ रहे रात को। तो चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करते हैं तो समझ आएगा। अलग सी एनर्जीज़ हैं, दुखी भी हैं, परेशान भी है, मजबूर भी हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेना है इनको। अपने कुछ बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें ना, उनको तोड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे डिस्टेंस या डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, शायद उस वजह से ये बहुत ज़्यादा खुद को रोक रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? लवर्स आ रहा था। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स सेपरेशन है। सेपरेशन इनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। जो आइसोलेशन है, जो दूरियां हैं, खुद को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं। डिस्टेंस लिया हुआ है इन्होंने, आपसे भी स्पेस लिया हुआ है।
एंड बाकी दुनिया से भी बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं इस समय। जैसे ये बहुत ज़्यादा आइसोलेशन वाली, एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन वाली एनर्जीज में, जहाँ इन्हें अगेन रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। रात को भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे आपके लिए, जो भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सके या आपको ब्लॉक करके छोड़ दिया, आपके अगेंस्ट कुछ एक्शंस ले लिए इन्होंने, इस रिश्ते को एंड किया है, चीज़ें ख़त्म हुई हैं आप दोनों के बीच में। बहुत ही गंदे तरीके से कह लीजिए, बहुत ही बुरे तरीके से बुरा व्यवहार किया हो सकता है, इन्होंने बुरी तरह से ट्रीट किया हो सकता है। तो अपने ही एक्शंस का इन्हें रिग्रेट है, जो भी इन्होंने पास्ट में किया है ना आपके लिए, या अपने परिवार के साथ मिलकर इन्होंने आपको डैमेज कर दिया और आप अकेले पड़ गए। तो वो चीज़ों का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझकर, आपको ना चुनकर इन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशंस को अपनी लाइफ में इनवाइट किया है, चुना है, एंटरटेन किया है, जहाँ पर ये अभी डीपली हर्ट हो रहे हैं और अभी ये सबसे ही डिस्कनेक्टेड हैं, अपने ही लिए एक्शंस का पछतावा है, लेकिन अभी बस दुखी होते नज़र आ रहे हैं, सोचते नज़र आ रहे हैं। हायरफेंट, द हायरफेंट, द हायरफेंट। आपके साथ खुशियाँ हैं, बार बार इन्हें यही गाइडेंस मिलती है, इस चीज़ की का एहसास है कि आप ही के लिए स्टैंड लेना है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन या कार्मिक सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, वहाँ पर आपको न्याय देना है, इस रिश्ते में एक बैलेंस लेकर आना है। जो सफरिंग से आपको, जिस तकलीफ़ से इन्होंने इनकी वजह से गुजरना पड़ा है, उसको ठीक करना है, आपको रीच आउट करना है, आपके साथ यूनियन में आना है, ये सब चीज़ें जानते हैं, हर चीज़ का एहसास है। और इन्हें पता है इनकी लाइफ में कार्मिक ट्रिगर्स भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं इस समय, बट स्टैंड लेने के मामले में आते हैं तो वहाँ पर ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर या एक सेफ जोन से बाहर निकलने को जैसे तैयार नहीं हो रहे। तो वहीं पर इन्हें कुछ ना कुछ जस्टिस सर्व होता नज़र आ रहा है, जो ये ट्रिगर्स वगैरह मिल रहे हैं। तो देखते हैं क्या है इनका। अभी तो ढीठ बने बैठे हैं कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है, सब चीज़ों का एहसास होते हुए भी वहीं पर ही रुक कर रहना है। टू शॉट्स, टावर। इनकी लाइफ में इन्हें किसी तरह के ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट्स ये अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई लोग आ गए हैं जो जिन्होंने इनके सामने कुछ ऐसी कंडीशंस रख दी हैं कि जिसकी वजह से ये आपके साथ एक कंप्लीशन, आप इनकी विश फुलफिलमेंट होते हुए भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ट्रैप्ड हैं, फियर में स्टक हैं। तो इस समय तो कुछ डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन है इनकी लाइफ में जिनसे ये गुजर रहे हैं। वो बात हो जाती है कि जहाँ डिवाइन यूनिवर्स इनको बहुत चीज़ें गाइड कर रहा है, लेकिन ये अपनी आंखें मूंद करके रख रहे हैं, आंखों पर पट्टी बांध के रख रहे हैं कि नहीं, मेरा परिवार या मेरे लोग या मेरी सोसाइटी या जो भी चीज़ें हैं इनकी लाइफ की वही हैं, चाहे वहाँ दुखी हों, वहाँ टूटें, वहाँ ट्रिगर खाएं, दिल पूरी तरह से डैमेज हो जाए, लेकिन उन्हीं के लिए रहना है। तो वहीं पर टाबू मोमेंट और सोल शॉक्स मिलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपके साथ एक नई शुरुआत नहीं कर रहे। क्वीन ऑफ कप्स, आपके साथ ही स्टेबिलिटी है, आप ही के साथ फ्यूचर है, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ये, लेकिन परिवार का दबाव भी हो सकता है। यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है, साथ में 5 ऑफ कप्स है, तो और सन है। तो किसी तरह का सोसाइटी इमेज डिफरेंस हो सकता है, जिस वजह से इनके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन डाली हैं कि ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस डाल के रखी हैं कि ये आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस हो सकती हैं, उन्हीं के बारे में रात को सोचते नज़र आ रहे थे। चैरियट क्या बताना चाहता है? केफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, यही सब रिस्ट्रिक्शन से, चीज़ों से बाहर निकलकर एक न्याय देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एक अलग सी दुनिया आपके लिए, जैसे इमेजिनरी वर्ल्ड इन्होंने क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमेशा रहते हैं। स्पाइंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, रात को भी बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे थे और यहाँ भी स्पाइंग है ना। आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये चीज़ें आप ही के लिए इमोशंस हैं, आप ही के साथ प्यार है,
और आपके साथ ही यूनियन में आना है, लेकिन न्याय भी आपको देना है। तो सोच रहे हैं कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे एक रिस्क लें आपके लिए। रिस्क टेकर नहीं होंगे ये, बहुत ज़्यादा डरते होंगे। रिस्क लेने के मामले में ये सबसे मतलब लाइन में सबसे पीछे, कतार में सबसे पीछे खड़ा इंसान हो, जैसे वो वाली एनर्जीज है जहाँ ये डरते बहुत रहे हैं। चाहे सोसाइटी का ही डर हो कि दुनिया या इमेज ख़राब ना हो जाए, लेकिन हाँ रिस्क टेकिंग एनर्जीज़ में नहीं आते रहे हैं। तो लेकिन रात को ये सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा आपके लिए, इस रिश्ते के लिए आपको रीच आउट करना होगा। और रीच आउट करने के लिए इन्हें रिस्क लेने की ज़रूरत है, एक डिवाइन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल सॉलिड फ्यूचर लाइफ आप ही के साथ देखते हैं, उसी बारे में सोच रहे थे। आपको रीच आउट करना है, लेकिन कहीं ना कहीं तो फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, इमोशनल लॉस है। इनकी लाइफ में इनका परिवार बहुत ज़्यादा इनके ऊपर दबाव डालकर रखा हो सकता है। यहाँ भी 5 ऑफ कप है, यहाँ भी 5 ऑफ कप्स है। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, ट्रबल थे। आपसे जो दूरियां हैं या जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ ही स्टेबिलिटी है, आपकी तरफ ही रीच आउट करना है, नई शुरुआत करनी है, फ्यूचर भी आप ही के साथ है, लेकिन फिर भी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है इन पर। लोगों के परिवार के सबसे बड़े हो सकते हैं, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ही बर्डन्स ले लिए हैं और जिम्मेदारियों के बोझ के तले बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं कि कैसे रीच आउट करें। सोसाइटी प्रेशर बहुत हो सकता है, मदर का प्रेशर हो सकता है, जिस वजह से ये कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपको क्लैरिटी दें। स्टक हैं ये इस समय, स्टक हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वही सोसाइटी वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा यहाँ आ रहा है कि आपके लिए क्लियर कमिटमेंट देने के लिए इन्हें जिन सिचुएशंस को रिलीज़ करना होगा वो नहीं कर पा रहे हैं। अपने बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन प्यार आप ही के लिए, अट्रैक्शन आप ही के लिए है, स्पाइंग भी आप ही की है, न्यू बिगनिंग भी आपके साथ करनी है, आपके बिना दुखी भी हैं। दूरियां बनाई हैं, मदर या मदर लाइक कोई फिगर हो, उसके चलते, उसके दबाव के चलते। तो अभी तो जगल कर रहे हैं, रात को भी जगल ही कर रहे थे। रास्ता नज़र नहीं आ रहा है इन्हें, सोच कंफ्यूज्ड है, एकदम इल्यूजन है। आपकी तरफ बढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा, कभी गलत स्टेप ना हो जाए, वो वाली एक एनर्जीज है। रुके हुए हैं, सोच रहे हैं रीच आउट करने से ये चीज़ तो नहीं हो जाएगी, वो तो नहीं हो जाएगा। 50 चीज़ें दिमाग में, ओवर थिंकिंग पूरी तरह से जैसे हावी थी रात को। और आपको खोना भी नहीं है, आपको छोड़ना भी नहीं है, लेट गो भी नहीं करना है, और आपसे, आपके साथ बढ़ने में भी डरना है। स्ट्रेंथ की कमी है, करेज की कमी है, लेकिन अपने में स्ट्रेंथ मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, लाना चाहते हैं कि एक नई शुरुआत कर सकें। आप ही के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बॉन्डिंग है। इन्हें पता है डीप इनसाइड कि आप ही के साथ कंप्लीशन है, बट डर बहुत है इनमें, करेज की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है, चाहे कोई भी फैक्टर हो, लेकिन उस वजह से ये डरते बहुत हैं, जिस वजह से ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इंटेंशंस गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा करेज की कमी है यहाँ पर, या सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। किसी हाई अथॉरिटी पर हो, किसी ऐसे हाई प्रोफाइल फैमिली या पर्सन हो, ये कि इमेज लॉस ना हो जाए, वो भी एक एनर्जीज हैं यहाँ। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई किया एस ऑफ कप्स ने। तो जो इमोशनल लॉस है, डिप्रेशन है, जो भी गलतियां हुई हैं उनको ठीक करना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी रहा है। और जो नेगेटिविटीज़ रही हैं आप लोगों के बीच में, या मदर या कोई मदर लाइक फिगर का बार बार फीमेल एनर्जी का इन्फ्लुएंस बहुत हो सकता है। किसी तरह के कार्मिक लोगों के साथ ट्रैप्ड हैं, जिन परिस्थितियों को ये झेल रहे हैं, लेकिन ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बहुत चीज़ों का इन्हें रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है, समझ आ रहा है, ये बेवकूफ़ नहीं है, इनके पास विजडम भी है हर तरह की, लेकिन क्लैरिटी भी है, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा ही
अपनी इमेज को लेकर ओवरली कॉन्शियस लोग होते हैं ना कि हमारा नाम और हमारी इज्जत और हमारा परिवार या जो भी ऐसे कुछ माइंडसेट हो जाते हैं जहाँ पर इंसान बहुत चीज़ें अपने आप ही अपने पैर पर वो कुल्हाड़ी मार देना जिसे कहते हैं ना, वो वाली एक एनर्जी की चीज़ को खुद ख़राब कर रहे हैं, इस रिश्ते को खुद डैमेज कर रहे हैं। सब चीज़ें यूनिवर्स ने सर्व की हुई हैं, सब चीज़ें इनके सामने हैं, सब कुछ इन्हें पता भी है और इन्हें मालूम है कि गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्शन लेने में कि जो भी है आप दोनों में जो डिफरेंसेस हैं कि कैसे लें, बट आपको रीच आउट करेंगे। एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो किसी ना किसी तरह का इन्हें पुश किया जाएगा कि आपको अप्रोच करें, आपके साथ न्यू बिगनिंग्स में जाएं। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। तो देर रात तो बड़ी उलझन की स्थिति रही है, या जहाँ ढीठ बने बैठे हैं उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए इन्हें पुश किया जा रहा है अलग अलग तरह से ट्रिगर देकर। देखो फिर से वो ये क्या रहेगा आने वाले समय में, क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। आपकी तरफ लौटेंगे तो बिल्कुल, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, ट्रिगर्स भी हैं, सफरिंग भी है, झगड़े भी हैं और किसी तरह के नेगेटिव सिचुएशंस को ये आने वाले समय में फेस कर सकते हैं, कार्मिक सिचुएशंस को, जो ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि एंजल्स इनको बार बार गाइड कर रहे हैं कि इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है। तो वहीं पर किसी तरह के धोखे हैं, किसी तरह के ट्रिगर्स हैं, इमेज लॉस या कुछ और चीज़ें हैं कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, आपको न्याय दें, जो जगलिंग है उससे बाहर निकलें। तो आने वाले समय में आपकी तरफ एक एक्शन है, न्यू बिगनिंग है, आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है और एक एक्शन की एनर्जीज़ में आएंगे, वेटिंग एनर्जीज़, जगलिंग की एनर्जीज़, या अपनी कंफर्ट जोन से ये बाहर निकलेंगे और एक न्याय लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले इनको भी किसी तरह के कुछ ट्रिगर्स या कुछ और सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है। तो न्यू बिगनिंग तो है आपके साथ और 7 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले 7 दिन, 16 दिन, 7, 16, 25 डेज़ या 7 वीक्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।